इस दुनिया को बनाने वाला विविधता से बहुत अधिक लगाव रखता है, इसीलिए वह इतने अनोखे अनोखे लोग बनाता है, अलग अलग व्यक्तित्व बनाता है, अलग अलग प्रतिभाओं को जन्म देता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय अंचल में स्थित एक छोटे और खूबसूरत से मेरे गांव से जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी तो फिर ये जो प्यारे प्यारे फूल खिले हैं ये मुरझाते जाते हैं, क्योंकि ठंड के साथ पाला गिरने लगता है, पाले से ये सब जल जाते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने घर के सामने ही भगवान श्री आदि शंकराचार्य के चरणों की वंदना से, जो इस आभासी जगत के एकमात्र शरण स्थल हैं। ओम विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदून हृदं, रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। अर्थात, हे समस्त क्षीर सागर रूपी ज्ञान सागर महान उपनिषद के व्याख्याता, मैं अपने हृदय में आपके निष्कलंक चरणों का ध्यान करता हूँ। हे भगवान शंकर के अवतार महागुरु, मैं आपकी शरण होता हूँ। आप ही मेरी शरण बने, आप ही मेरी शरण बने। हे करुणा के सागर, जिसका हृदय जन्म और मृत्यु रूपी इस दुखमय संसार से और इन दुखों से व्यथित है, मुझे दर्शन शास्त्र के सभी विद्यालयों की और ज्ञान की सच्चाई बताओ। हे गुरु शंकर, हे भगवान शंकर, आप ही मेरी शरण बनो, आप ही मेरी शरण बनो। आज कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी होने हैं अल्मोड़ी की तरफ को, मैंने सुना है ऐसा, और क्या प्रोग्राम है ये तो जाके ही पता चलेगा। तो एक बार जाके वहाँ देख के ज़रूर आना है, क्योंकि अभी तो 10 बजने को आए हैं सुबह के, और बल्कि 10 से भी ज़्यादा ही हो गए हैं। तो वहाँ जाने में भी 1-8 घंटे का समय लगता है। यहाँ बिना समय बर्बाद किए देखते हैं आज उस विशेष प्रोग्राम को, जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं। भाई ये एक साथी है जो अपना परमानेंट रहता है, बैग तो चाहिए ही चाहिए। बस हो गए हैं तैयार, अब और कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, खाली बैग उठाते हैं और चलते हैं। तो अभी भी मैं खाना खा पी के पूरा तैयार होकर निकला हूँ, और जहाँ तक मुझे जानकारी है अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया पर भी पोस्टों के माध्यम से पता चला है कि अल्मोड़ा में कोई लिट फेस्ट होने वाला है। कुछ ना कुछ नया जानने सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं बिना किसी विलम्ब के अल्मोड़ी की तरफ, जहाँ पर हो रहा है लिट फेस्ट 2024। ओके गाइज, 11:56 और अभी पहुंच चुका हूं मैं यहाँ अपने डेस्टिनेशन पे अल्मोड़ा। अभी थोड़ी देर मुझको पैदल चल के जाना होगा। ये क्या है? रजिस्ट्रेशन डेस्क। यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सारे जितने भी लोग वहाँ पे जो है कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लिखिए, फिर मेरा नाम लिख दीजिए। रजिस्ट्रेशन। ठीक है, थैंक यू। चलो, ये इवेंट शेड्यूल ले लिया है मैंने, और यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करा के हल्का सा मैं आ गया हूँ अंदर। यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरह का अभी दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम पहले तो शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा मुझे ये, और अभी मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो हो रहे हैं यहाँ पे। सामने की तरफ से जाते हैं, मैं पीछे की तरफ से आ गया घूम के। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हिमालय मऊ के लिए। हमारे हिमालय के गीत, हमारी संस्कृति के गीत, हमारे परिवेश के गीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक बहुत ही गूढ़
दर्शन उनमें छिपा हुआ है। ये हमें बताते हैं अपने समय का इतिहास। ये हमारे सामने रखते हैं सामाजिक टिप्पणियों को, प्रकृति और मानव के बीच जो रिश्ता है उसको भी। ये इवेंट दो जगह हो रहा है, एक यहाँ पे इस जगह पे और एक इसी के राउंड अबाउट पीछे घूम के वहाँ पे हो रहा है। तो चलिए वहाँ भी चले जाते हैं एक बार और देख के आते हैं कि वहाँ पे किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ पे तो सांस्कृतिक प्रोग्राम है और बहुत से लोग आए हुए हैं, कलाकार आए हुए हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। अब आपको लेके चलता हूँ अपने गाने की तरफ। एक गाना बनाया था 2020 में, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं है, तो आप लोग के बीच रखता हूँ फिर से। उम्मीद करूँगा आप लोग को पसंद आएगा। छम छम खुटका जाबर बजनी मेरे दिल किया धड़कन बढ़ो। कैसे हो? तो आपका भी प्रोग्राम होगा आज तो? हाँ, ये मैंने संचालित करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठो। बहुत अच्छा, एक बार है ना सारे लोग गाएंगे हाँ मेरे साथ। ये लाइनें, 2 लाइनें, ठीक है? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। जिंदगी के सफर। थैंक यू। दो जगह यहाँ पे बने हुए हैं स्टेज। एक तो आपने देखा, एक तो नेक्स्ट में है और एक यहाँ पीछे से है जो बना हुआ है। यहाँ पे हर्ष काफर ओपन माइक कंपटीशन चल रहा है, तो यहाँ पे हर्ष काफर भी अभी आपने देख ही लिए हैं, वो भी हैं। और हमारे साथ है अभी मोहनदा, तो आपने देखा होगा इनके भी काफ़ी ब्लॉग्स जो है और शॉर्ट्स भी वायरल रहते हैं। तो ये भी मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वैसे डेली ब्लॉग बनाते हैं। तो मोहनदा, कभी मेरे साथ भी बनाओ यार ब्लॉग। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जरूर बनाएंगे आपके साथ। आज ही बनाते हैं, कभी क्या है। हाँ, नहीं मोटो ब्लॉग, ताकि मज़ा आए। ब्लॉग असली में मैं तो सारे टाइप के ब्लॉग बनाता हूँ। मैं अपने घर गांव के ब्लॉग बनाता हूँ, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, मोटो ब्लॉग, कैंपिंग, कुकिंग, मैं सारे टाइप के ब्लॉग बनाता हूँ। मैं आ गया वहाँ से बाहर और ये है पूरे 3 दिन। आज पहला दिन है और शाम को भी इसमें प्रोग्राम है, कल दूसरा दिन है, फिर परसों। ये होना है टोटल 3 दिन। और यहाँ से एंट्री करते ही अगर आप भीतर जाओगे, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर के राइट हैंड पे अगर आप जाओगे तो वो वाला जो है दूसरा ही स्टेज बना हुआ है, और जो लेफ़्ट पे जाओगे तो वो दूसरा ही स्टेज है। 2 स्टेज हैं यहाँ पे टोटल, दोनों ही तरफ आप जा सकते हो। अब देखना यह है कि रात का प्रोग्राम क्या होगा, लेकिन मेरा इरादा रात को यहाँ रुकने का तो नहीं है। अब यहाँ से वापस जाने की कोशिश करूँगा भाई। और देखो या लेफ़्ट या राइट, अगर चाय पीनी है तो लेफ़्ट जाओ और दूध पीना है तो राइट जाओ। क्या पीना है डिसाइड करो। चलो यार राइट जाते हैं, जलेबी भी खाएंगे। अब केवल दूध पियेंगे और जलेबी खाएंगे बस। चाय वाय बहुत हो गई। मतलब ब्लॉग बना रहा हूँ बहुत दिनों बाद, क्योंकि जो वीडियो में बना रहा था फिर उन्हें ब्लॉग कहना भी गलती है। वो ब्लॉग तो नहीं होते जो जनरली में बना करके अपने चैनल पे डाल देता हूँ, लेकिन ब्लॉग ये है प्रॉपर ब्लॉग जो आप देख रहे हो अभी। और इसमें से भी मैं बहुत सारी फुटेज ऐसी निकाल करके उसके भी वीडियो बना डालूँगा, मर्ज कर दूँगा उनको। ब्लॉग तो बनाऊँगा ही एक, और बाकी का फिर दूसरी तरह का वीडियो बना दूँगा। चलो आ गई मेरी फेवरेट जलेबी की दुकान। और भाई बहुत पुरानी दुकान है, दूध और जलेबी अपनी। भैया ये दूध और जलेबी लगा दीजिए जी। ऐसा और कोई काम विशेष तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है अब मार्केट का। वैसे मैंने जाना था खतौनी लेने तहसील में, और पता चला कि वहाँ सिस्टम नहीं चल रहे हैं बहुत दिनों से, तो वहाँ का भी मेरा काम होगा नहीं। वैसे मैंने जो भी शॉपिंग वगैरह करनी थी थोड़ा बहुत वो कर ली है, और अभी मैं वापस चला हूँ अपनी बाइक की तरफ। और देख ही रहे हो आप, जैसे
सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं और थोड़ा बहुत भीड़ भी है, सकरी गलियाँ हैं। तो अभी आ गए हैं मेन रोड पे। अब यार अभी सामने चलते हैं बाइक की तरफ, क्योंकि वो भी बहुत कोई अच्छी जगह पे पार्क नहीं की हुई है और तो कोई काम याद नहीं ही आ रहा है मुझे। अब फिर जब कोई काम ही नहीं है तो लौट चलते हैं यहाँ से वापस। इन बाइकों में एक चीज़ ये है ना सुविधा, यहाँ पे हेलमेट लॉक कर सकते हैं इस तरह से, देखो, और सीट लगा सकते हो। और जब इसका हेलमेट तभी निकलेगा जब यहाँ से सीट खुलेगी। लौट आया हूँ मैं अल्मोड़ा से वापस। यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी शाम का सूरज है और सामने ही रोड है। यहाँ पे मेरी बाइक लगी हुई है, ये नीचे को जा रही है सड़क मेरे घर की तरफ को। सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ ऐसे डायलॉग चल जाते हैं जो हम सबका, आपका और मेरा अनुभव होते हैं, लेकिन हम उन्हें ज़बान में, अपने लफ्ज़ों में डाल नहीं पाते हैं। लेकिन कभी कभी वो अनुभव लफ्ज़ों में डाल दिए जाते हैं और वह भी बहुत ही बड़ी खूबसूरती के साथ। उनमें से एक डायलॉग है जिसमें ये कहा गया है कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाते हैं, और ये बात बिल्कुल 100% सच है। ये बनाने वाले के साथ भी हुआ होगा, तभी उसने ये डायलॉग बनाया। सुबह सुबह अच्छा खासा मैं जा रहा था, सोचा कि चलो आज तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा, बहुत सारे लोगों से मिलूँगा, कुछ सीखूँगा। रास्ते पर कोई मुझे मिल जाए तो मैं लिफ्ट दे देता हूँ, मेरी ये आदत है। तो मैं रोक लेता हूँ गाड़ी को, बाइक मैं अपनी रोक करके, जिसने कहीं जाना है, कोई परेशानी में पड़ा हुआ है तो मैं उसको उसके जगह तक छोड़ देता हूँ। जितना मेरे से बन पड़ा मैं अपनी तरफ से हेल्प कर देता हूँ। मैं जा रहा था तो एक बहुत सीनियर सिटीज़न, उन्होंने मुझे हाथ दिया, रोका, और उसके बाद वो धीरे धीरे बैठे आहिस्ता आहिस्ता, और थोड़े दूर आगे जाके वो उतर गए। उतनी देर में जो उन्होंने बातें मुझे बताई पीछे बैठ करके, तो उन्होंने अपने लाइफ की रियल ट्रेजेडी बताई। बोले कि 2013 में उनकी मिसेज का निधन हो गया था और उसके बाद से वो अकेले की अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और वो कह रहे हैं उसमें उन्हें बहुत परेशानी है, उनको आँख कम दिखाई देता है और चल नहीं पाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं जो अनमैरिड होते हैं और अनमैरिड होने के बाद भी उनकी केयर, वो बहुतों की केयर करने में सक्षम होते हैं, उनकी केयर तो छोड़ दीजिए आप। ऐसे कई संत हैं, ऐसे कई महात्मा हैं, आप भी जानते ही हैं इस चीज़ को। और ऐसे सामान्य लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी औलादों का भी क्या फ़ायदा जो अपने माँ बाप को समय पर काम ना आ पाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब किसी के नसीब में ये चीज़ें लिखी होती है ना कि आपको इतना टाइम अकेले गुजारना है, तो वो उतना टाइम अकेले गुजारता है। भले ही उसकी पूरी परिवार हो, उसकी पूरी फैमिली हो, उसके बच्चे हों, बीवी हो, सब कुछ हो उसका, लेकिन जितना टाइम उसे अकेले रहना ना, उसे रहना ही है एट एनी कॉस्ट। अपनी ये आदत है कि अपने से किसी का दर्द देखा नहीं जाता। सच बात तो यही है कि मैं हर किसी को चाहता हूँ कि यार हर कोई खुश रहे, और किसी की अगर सैड स्टोरी सुनने को मिले ना तो बुरा तो लगता ही है। और लेकिन मैं जानता हूँ कि दुनिया में सब कुछ सच है। और यहाँ दुनिया में क्या क्या होता है, इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ कुछ भी होता है। कर्म तो आदमी करता है, लेकिन उसके परिणाम, कर्म करने जाओ और कांड हो जाए तो समझ लो कांड वाले परिणाम फेट पर आधारित हैं, नसीब पर आधारित है। 2 मिनट यहाँ पे चुपचाप बैठूँगा और उसके बाद चलूँगा घर की तरफ।